वाली कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो जितना कुछ आप यहाँ से लेकर गए हो इन 11 दिन के अंदर, उसको अप्लाई करिएगा, अपने लाइफ में, अपने बिजनेस में अपनाइएगा और देखिए क्या रिजल्ट आपको मिलता है। तो चलिए, आज हमारा लास्ट डे और आज हमारे बीच में एक एनएलपी कोच यहाँ पे आ रहे हैं और मैं देख पा रहा हूँ कि वीडियो ऑफ है काफी लोगों का। तो जल्दी सबसे पहले अपने वीडियो को ऑन करिए सभी लोग, फास्ट। यस यस, अब वीडियो तो ऑन कर लिया आपने। अब एक काम और कर लो, मेहनत वाला। हाँ, वो मेहनत वाला काम कुछ लोग समझ गए। अशोक कुमार जी बहुत बढ़िया, मुस्कुरा लो, चेहरे में थोड़ी मुस्कुराहट ले आओ, मजबूरी वाली ले आओ, हंस दो भाई। इससे मजा नहीं आता ना, मुस्कुराओगे नहीं तो। बताओ, हमारे जो आज चीफ यहाँ पे गेस्ट स्पीकर आ रहे हैं, वो आएंगे और जैसे ही वो आएंगे देखेंगे इतने मुरझाए हुए चेहरे, मतलब मुरझाए हुए फूल, वो कहेंगे यार कहाँ फंसा दिया इस प्रतीक कथोरिया ने, कहाँ ले आया ये हमें। तो अपने चेहरे में प्यारी सी मुस्कुराहट को लेकर आइए। हाँ, ला सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। अभी तो गवर्नमेंट जीएसटी भी नहीं लेती, टैक्स भी नहीं इस पे कोई कटता। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया, ग्रेट। अब लग रहा है कि आप लोग आ चुके हो मेरे साथ। अब लग रहा है कि ये मेरे परिवार में से यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं, ये मुस्कुराहट आगे चेहरे पे। चलिए, तो चलिए, आज हमारे यहाँ पे जो चीफ गेस्ट है उनको बुलाने से पहले मैं 2 मिनट के लिए या 2 शब्दों के लिए मैं कहूंगा, मैं बुलाऊंगा हमारी पूरी पैनल टीम को, उनके 2 शब्द बूट कैंप को लेकर और आगे आने वाली ग्रोथ को लेकर। तो चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ बुलाऊंगा अजय गायकवाड़ जी को, जिनको 2 दिन कंटिन्यू आपने ऑलरेडी सुना कई सारी चीजों को लेकर। उन्हें बिल्कुल, कहते हैं ना, वो तो दिल तक उतर जाते हैं। सो अजय जी, वेलकम। थैंक यू सो मच प्रतीक सर। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। मैं अजय गायकवाड़ आपका दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ और आज हमारा बूट कैंप का आखिरी दिन नहीं है, ठीक है। ये लगातार ऐसे ही चलता रहेगा दोस्तों। तो लगभग आज हमारे ऑलमोस्ट 20 प्लस बूट कैंप हो चुके हैं और हमारा 11.1 का हमारा सीरीज है और मैं देख रहा हूँ बहुत सारे नए 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 चेहरे भी इस बार के बूट कैंप में रजिस्टर किए हैं। देखो दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है डायरेक्ट सेलिंग इस सदी का सबसे शॉर्टकट तरीका है पैसे कमाने का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 50 साल का काम है ना, आप 5 साल में कर सकते हो। तो मेहनत भी आपको 50 साल वाली जो मेहनत है ना, आपको 5 साल में करनी पड़ेगी और 50 साल वाली प्रॉब्लम भी आपको 5 साल तक फेस करना पड़ेगा। लेकिन जो प्रॉब्लम है ना, जो प्रॉब्लम आपको आएगी ना, उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए आपका एक माइंडसेट डेवलप होना जरूरी है और वो माइंडसेट डेवलप होगा एक एजुकेशन से, एक लर्निंग से। और नॉट इवन बूट कैंप भाई महीने में 11 दिन है ऐसा नहीं, ये होगा डे बाय डे, एवरी डे लर्निंग होगा। और जब ये एवरीडे लर्निंग होगा, जब उसको आप इम्प्लीमेंट करोगे, तब जाके आपका वो माइंडसेट डेवलप होगा। लेकिन कुछ बातें आपको ये बताना चाहता हूँ। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग 303 रुपए भी बचाते हैं, खर्च नहीं करते अपने आप के ऊपर। और जब प्रकाश सर आते हैं, जब गोल सेटिंग करते हैं, बोलते हैं आपको लिखना है, आपको डायरी में आपको क्या बनना है, तो वहां पे वो लिखते हैं कि मुझे भी ब्लैक डायमंड बनना है। अपने आप को सवाल ये पूछो, अगर आप 303 रुपए बचाते हो, आप कैसे ब्लैक डायमंड बनोगे? आप सबको देखो, ऐसा नहीं है कि हमको कुछ बहुत फर्क पड़ता, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बंदे को बहुत कुछ फर्क पड़ता है, वो आप खुद हो। आप दुनिया को झूठ बोल सकते हो लेकिन खुद को झूठ नहीं बोल सकते। तो सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज ये होती है ऑनेस्टी से। अगर आप सीख रहे हो ना, तो पहला खर्च अपने के ऊपर करना है। जिसने अपने के ऊपर खर्च किया है उसको उसका रिटर्न बहुत बढ़िया मिला है। और आज आने वाले कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में आपको बहुत बड़ी गुड न्यूज भी मिलने वाली है। हम एक नया कुछ एक चेंज लेके आ रहे हैं लर्निंग लेवल के ऊपर, जिसमें बहुत जबरदस्त आपको रिजल्ट मिलने वाला है। और आशा करता हूँ ऐसे ही हम मिलते रहेंगे, सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सो मच अजय, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, हम कुछ आने वाले समय में नया लेकर आ रहे हैं जो आपको बहुत जल्दी यहाँ बताया जाएगा। और ये बात सच है अजय सर की कि हमारे टारगेट्स तो बहुत बड़े हैं, हमारे गोल्स बहुत बड़े हैं। हर कोई इंसान करोड़पति बनना चाहता है।
यहाँ पे हर कोई ब्लैक डायमंड बनने के लिए आया है। यहाँ कोई 500,000 तो कमाने आया ही नहीं है। हर एक को ब्लैक डायमंड के करोड़पति बनना है। पर किसी को भी पहली बात अपने नॉलेज के ऊपर खर्चा नहीं करना। दूसरा, जो कुछ सीख रहे हैं लोग अप्लाई नहीं करना। और तीसरा, मैं तो ये देखता हूँ कि लोग जूम मीटिंग में आते हैं, कई लोग तो जूम को एहसान करने के लिए ऑन करके छोड़ देते हैं। अरे सीखने आए हो या टाइम पास करने आए हो? मजाक मस्ती करने आए हैं या हम कुछ यहाँ पे नॉलेज के लिए आए हैं? पर लगता है कि कई लोग एहसान करने आए हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ, बुलाऊंगा विनीत प्रधान जी को। विनीत जी, वेलकम। यस सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और मैं एक बार सर सेशन की एक छोटा सा 30 सेकंड का सॉन्ग लगा के स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मैं मेरे सेशन के दिन में पूरा प्रेजेंटेशन ठीक से नहीं कर पाया था। जरूर जरूर। खुशी की लड़ी प्यार कर ले, प्यार कर ले, घड़ी दो घड़ी। बस इसमें एक लाइन चेंज करनी है, काम कर ले घड़ी दो घड़ी। ठीक है। और अगर कोई कहानी नहीं है हमारी जिंदगी की, परेशानियां नहीं है, तो फिर ये कहानी बनेगी नहीं। और फिर जब आप बड़े बूढ़े हो जाएंगे तो आपके बच्चे को क्या बताया जाएगा कि ऐसे दादाजी आए, उन्होंने 2 लोगों को बताया, वो 2 लोग उसके साथ ज्वाइन हो गए और फिर पैसा आ गया। मजा नहीं आएगा। तो चल रहा है ना, उसको चलने दो, जो परेशानियां हैं उनको आने दो। अब मैं एक छोटा सा टॉपिक लेता हूँ 2-3 मिनट का, कि एक्चुअल में गड़बड़ कहाँ पे हो रही है। हम सब लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब लोग इतना काम कर रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं इंडस्ट्री को चलते हुए इंडिया के अंदर 30-40 साल हो गए, लेकिन जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। वो कंपनियां जो 30 साल पहले आई थी, वो आज भी वो प्रोडक्ट को समझा नहीं पा रहे हैं। 30 साल बाद भी उनको ये कहना पड़ रहा है कि देखिए 30 दिन की मनी बैक गारंटी है, और आज भी यही बात हम बता रहे हैं। तो हमें भी अगर इसी तरीके से चलते रहे तो 30 साल बाद वही मेहनत करनी होगी। तो मिस्टेक कहाँ हो रही है? तो मिस्टेक जो समझ में आई, मुझे समझ में आई मेरे लेवल पे, वो समझ में आई, एक शब्द है माहौल। और माहौल कभी एक व्यक्ति से खुद से नहीं बनता है। अभी जब मैंने सॉन्ग चलाया आपके सामने, तो देखो आपके दिमाग ने उस माहौल को कैच किया, उसके साथ आप गुनगुनाने लगे, आपको अच्छी फीलिंग आई उसके साथ में। हम कहीं भी जाते हैं एक शहर से दूसरे शहर, देखिए मैं जयपुर में हूँ, बहुत सारे लोग जयपुर घूमने के लिए आते हैं, जबकि मैं जयपुर से बाहर जाता हूँ। तो वहां जाके जो आपको मिलता है वो क्या मिलता है? माहौल। अभी बूट कैंप में हम सब जयपुर आए, तो क्या मिला वहां 3 दिन? पहले भी हम लोग जानते थे, नॉलेज तो हमें यहाँ से भी मिल रही थी, पर एक्स्ट्रा क्या मिला? एक्स्ट्रा ये मिला कि हमें माहौल मिला। तो माहौल का जो सिस्टम है वो क्या है? सबसे पहले माहौल में बैठो, फिर माहौल बनाना सीखो, और फिर माहौल बनाओ। अब जब हम माहौल में बैठेंगे ही नहीं तो सीखेंगे कैसे, और सीखेंगे ही नहीं तो बनाएंगे कैसे? मैं जब 4th-5वीं क्लास में था तो मेरा एक दोस्त था राजीव, पंजाबी। तो वो रोजाना पढ़ाई के बाद में वहां जाके बैठता दुकान पे। तो मैं कहता भाई तू दुकान पे जाके बैठता, इससे क्या मिलेगा? और वो दुकान पे जाके होमवर्क ही करता था। लेकिन 5-6 साल में वो दुकान का ओनर था, ओनर बन गया, मतलब मालिक बन के बैठ गया। मालिक का मतलब उसको सारी नॉलेज हो गई सिर्फ बैठने से। पता है क्यों? क्योंकि जैसे ही कोई बात होती, राजीव पैसा कम कर वो करके देना भाई, 500 रुपए काट ले भाई इसमें से, राजीव एक काम ये करना, राजीव ये। तो राजीव को पूरा, लेकिन अगर मैं उसको समझाने बैठते उसके पिताजी की ये कपड़ा ये रेट है, ये कपड़ा ये रेट है, वो कभी नहीं समझ पाता। आप ये सोचते हो मैं बैठ के एक साइड में रट लूंगा इस नेटवर्क मार्केटिंग में क्या चाहिए क्या होगा, वो कभी नहीं होगा।
आप बैठते रहो, बैठते रहो, लोगों के सामने खड़े होने लायक बन जाओगे। सिंपल बात है। इतना सा काम आपको करना है। अब 3 चीजें यहाँ पे हैं। पहला है समय, दूसरा है पैसा और तीसरा है नॉलेज। अब आपके पास समय ज्यादा है तो समय दो, जितना समय दे सकते हो, क्योंकि समय देने से लोगों के साथ आप मिलेंगे, बातचीत करेंगे, माहौल बनेगा। आपके पास पैसा है तो पैसा खर्चा करो और आपके पास नॉलेज है तो नॉलेज। अब सबको सबसे आसान रास्ता क्या लगता है? ज्ञान देना, कि यार मैं लोगों को बता देता हूं करना क्या है, बात खत्म। तो नॉलेज ही ऐसी चीज है जो आपको लेके ही देनी पड़ेगी, आपके पास अंदर बन नहीं सकती। समय तो आपका है 24 घंटे, पैसा जो है वो है आपके पास, लेकिन नॉलेज तो कहीं ना कहीं से चाहिए। तो आज ये जो आपके लिए 11 दिन का एक रचना रची जाती है, इसका मतलब क्या है कि आप अगले 21 दिन जब दोबारा आएंगे तब तक आप उस चीज को मार्केट में अप्लाई कर सको, खुद सीख सको, कुछ बता सको। और हमारी सबसे बड़ी जो कमी है, अभी सर क्या कर रहे हैं पता है? मुंबई में माहौल बना रहे हैं। अभी जैसे ही कंपनी का ऑफिस बन रहा है, आपको क्या लगेगा? मजा आएगा, चलते हैं। वह क्या है बताइए, क्या मिलेगा? काम तो फील्ड में ही करना है। लेकिन जब जैसे ही वो कंपनी देखता है, आपकी आंखों के अंदर वो कैद हो जाता है पूरा सिस्टम। क्या? विजन बन जाता है, जिसको कहते हैं ना, आंखों से देखोगे तभी तो विजन बनेगा। तो 1 मिनट में ही मैं अपनी बात कंप्लीट करूंगा, क्योंकि आज हम ज्यादा समय हमारे पास नहीं है। Yes. और आज हमारे ट्रेनर भी आ रहे हैं, उनको सुनेंगे। तो लास्ट में यही कहूंगा, देखो एक भिखारी भी जब कटोरा लेके निकलता है ना, तो पहले घर से उसमें 10-5 सिक्के डाल के चलता है, ताकि लोगों को ये लगे कि सबने इसको दिया है, मुझे भी देना चाहिए। एक दुकानदार जब कपड़े की दुकान को ओपन करता है तो वो खाली नहीं होती कि पहले भरेगा शाम को बेचेगा। वो जैसे ही शटर ऊपर करता है तो वहां 10 से 15 लाख का माल पड़ा हुआ है। एक ठेले वाला जिसको शाम को सिर्फ 300 रुपए चाहिए, वो पहले 3000 के आलू उसमें डाल के लेके आता है। मैं ये जानना चाहता हूं सर, हम क्या लेके निकलते हैं? ना नॉलेज हमारे पास है, ना समय हमारे पास है हमारे बिजनेस के लिए, ना हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आप ये तो कर सकते हैं कि मुझे इतनी इनकम चाहिए अगले महीने, लेकिन आपका बजट क्या है? उसको कैसे प्लानिंग किया कि मैं 5000 रुपए का ये करने वाला हूं? हम अपने ही दोस्त से जिससे करोड़ों रुपए चाहते हैं, उसको चाय पिलाने में ये सोचते हैं कि सस्ती चाय किधर मिलेगी। सस्ती चाय मिलेगी तो सस्ती का माल बस्ती में। अच्छी चाय की बात हो रही है, लोगों को साथ रखने की बात हो रही है। तो चलिए इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। और मैंने प्रतीक सर से और हम सब ने मिलके ये बोला है सर को कि यार सर 11 दिन में मजा नहीं आता है, कुछ करो यार। ऐसा कुछ चाहिए कि डेली बेस पे कुछ ना कुछ डोज मिलती रहे। तो प्रतीक सर ने कहा कुछ करते हैं, कुछ प्लानिंग करते हैं। तो देखते हैं क्या प्लानिंग निकल के आती है आप लोगों के लिए। और आज का आपने बड़े ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और हमारे जो स्पीकर आ रहे हैं उनको हम बड़े ध्यान से सुनकर अप्लाई करके हम फील्ड में कुछ बड़ा धमाका हमें करना है। चलिए, थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच विनीत, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल देखिए, माहौल का बिजनेस है, माहौल बनाना बहुत जरूरी है। और बूट कैंप का पर्पज ये है जो यहाँ पे माहौल बनाते हैं, और वही माहौल इसलिए बनाते हैं कि आपको वो माहौल के अंदर डाल सके, आप उस ऑरे के अंदर आ जाओ और रोज सुबह कुछ सीखोगे तो कुछ नया कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ बुलाता हूँ मैं हमारे बीच वंदना त्रिवेदी जी को। वंदना जी, वेलकम। Yes, thank you so much, Pratik ji, and all panelist team. एंड स्पेशल थैंक्स टू आवर पार्टिसिपेट। आप लोगों के प्यार और सहयोग की वजह से ही हम आज इस बुट कैंप को और हमारी एजुकेशन सिस्टम को बहुत ही अच्छी तरह से रन कर पा रहे हैं। तो यस, आप सभी का प्यार ऐसे ही बना रहे। और आज जैसे बोल सकते हैं ना कि बुट कैंप का लास्ट दिन है, तो ये अच्छा नहीं लग रहा है ना। आज का दिन ऐसा लग रहा है कि कल फिर वापस हम नहीं मिलेंगे, क्या होगा कल सुबह में, वो स्माइल बोलने वाला नहीं होगे। प्रतीक जी आएंगे, उठाएंगे, जगाएंगे, सबको स्माइल करवाएंगे, लास्ट में डांस धमाल होगा, लेकिन ये सब मिस करने वाले हैं। तो हमें लग रहा है कि ये कंटिन्यू होना चाहिए। तो यस, डेफिनेटली होना चाहिए। और दूसरी बात की यहाँ पे जो माहौल की बात चल रही है, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे पार्टिसिपेट लोग कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन सब लोगों को जो माहौल में आना है, नॉलेज सबके पास है। आज यहाँ पे आने वाला कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसको माहौल का पता नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग का पता नहीं है, एजुकेशन का पता नहीं। सबको सब कुछ पता है, लेकिन इंतजार क्या हो रहा है पता है? सही समय का। और सही समय कभी भी आता नहीं है। तो एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक जंगल था, जंगल में गिलहरी थी, और वो गिलहरी हमेशा एक नदी के पास जाती थी, और फिर वहां से आगे चल के देखते थे तो एक आधा पुल था, टूटा हुआ पुल था। और वो आधे पुल पे जाती थी और फिर सोचती थी कि पुल पूरा बन जाएगा ना,
फिर मैं नदी पार करूंगी और सामने के जो पेड़ है वहां पे जाके मैं जाऊंगी। वो ऐसे ही इंतजार करती रही, बैठी रही नदी किनारे पे, आती थी चली जाती थी, और जंगल के जो भी और भी प्राणी थे वो आते थे, ब्रिज के ऊपर चढ़ते थे और थोड़ा रिस्क लेके आगे की तरफ जाके और वहां पे वो चले जाते थे और नदी पार कर जाते थे। ऐसे ही वो बैठी रही, बहुत सारा समय चले गए, बहुत सारे प्राणी पक्षी थे वो चले गए। कुछ समय बाद ऐसा आया ना, एक बाढ़ आई, बारिश हुई, और बाढ़ की वजह से जो आधा पुल था ना वो भी टूट गया। और वो गिलेरी वही नदी किनारे बैठते सोच रही कि सही समय का इंतजार करते रहे और समय हमारे हाथ से निकल गया। तो यस, यहाँ पे बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि लिंक आएगी, मैं ज्वाइन करूंगा, कनेक्ट करूंगा, लेकिन अभी मेरा टाइम नहीं है। जब मैं इतना पैसा कमाऊंगा फिर मैं 300 रुपए खर्च करूंगा। तो यस, ये कभी होने वाला नहीं है, क्योंकि पैसे खर्च करेंगे तभी तो पैसे आएंगे। बिना डाले कुछ मिलता नहीं है। हमारा ह्यूमन नेचर, हमारी ह्यूमन की बात करें तो एक सांस लेते हैं ना, तो एक सांस छोड़नी पड़ती है, तब जाके सांस ले पाते हैं। तो यस, आप सभी का प्यार ऐसे ही बना रहे हमारे साथ कंटिन्यू, और एवरी टाइम हमारा यही कोशिश रहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप लोगों तक डिलीवर कर पाए। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और जल्दी से मैं जाऊंगा कि समय कम है, और नेक्स्ट बुलाऊंगा विवेक नायक सर को। विवेक सर, वेलकम। विवेक सर। सर आप अपना एक हैंड फ्री हटा दीजिए, क्योंकि आपकी वॉइस नहीं आ रही। हाँ, इसको बंद कर दो। अभी आ रही है? यस, अब आ रही है। यस। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, और कुछ बातें बहुत शॉर्ट में आपको जरूर बोलना चाहूंगा। सबसे पहला, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ अस। हमने 11 सीरीज कंप्लीट करी है, और ये बहुत बड़ी बात है किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के लिए भी और इस इंडस्ट्री के लिए भी। दूसरी बात, एक आपकी टीम, आपकी सीनियरिटी, आपके सीनियर मेंटोर सारे के सारे आपको सपोर्ट करते हैं। एक होता है आपको ई बायोटोरियम कंपनी जो है वो आपको रोज रात को 9 बजे सपोर्ट करती है अपनी ओपन सेमिनार के माध्यम से। एक ई ग्रोथ एकेडमी आपको सपोर्ट करती है। दोस्तों, इन 3 चीजों का 3 टायर जो ये चल रहा है ना सपोर्ट, इसको लेकर के आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छा बढ़ा सकते हो। आपको अपना दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है जब तक आप ब्लैक डायमंड तक नहीं पहुंच जाते हो। मैं आपसे सिर्फ यही बोलूंगा कि आपको फॉलो करना है अपने मेंटोर्स को, आपको फॉलो करना है स्ट्रिक्टली। रोज रात को 9 बजे के ओपन सेशन में आपको प्रकाश सर अच्छे लगते हैं, 9 बजे वो भी आते हैं। विनीत सर अच्छे लगते हैं, वो भी आते हैं। अजय सर भी आते हैं, सब लोग आते हैं। आपको वहां पर लोगों को अटेंड करने भेजना चाहिए। उसके बाद ई ग्रोथ एकेडमी, टाइम टू टाइम ई ग्रोथ एकेडमी किस चीज के बारे में बात करती है? वो 11 दिन हो, वो 3 दिन हो, वो आरटीपी हो, एलडीपी हो, कुछ भी हो, वो बात करती है सिर्फ और सिर्फ ई बायोटोरियम के डेवलपमेंट के, आपके नेटवर्क को बढ़ाने की। तो ये 3 चीजों को याद रखिए। पहला, आपके मेंटोर्स के साथ में गाइडेंस पे काम करिए। रोज रात को 9 बजे की मीटिंग अटेंड करिए और टीम को इनवाइट करिए। तीसरा, ई ग्रोथ एकेडमी के हर सेशन को अटेंड करिए। ऑल द बेस्ट, और बहुत जल्द फिर से मिलेंगे। थैंक यू प्रतीक। यस, थैंक यू सो मच विवेक सर। और देखिए, ई ग्रोथ एकेडमी का जो पर्पस है ना, वो यही है आप लोगों के लिए कि आपको हर चीज दे हम। इसीलिए हम अपने नाइट के सेशंस रन करते हैं। 9 बजे का हमारा डेली होता है। आपको अब तो हम स्केड्यूल मंडे को ही दे देते हैं कि भैया हफ्ते के पूरे हफ्ते होने क्या वाला है। जैसे आज संडे आ गया, अब आज आपको स्केड्यूल मिल जाएगा कि हफ्ते भर में होने क्या वाला है। तो ये हमारा कोशिश रहता है हमेशा हर चीज आपको देने का। सो नेक्स्ट, चलिए मैं बुलाता हूँ हमारे बीच में अनिल जैन सर को। अनिल सर, वेलकम। यस, थैंक यू प्रतीक। और अब मैं चाहूंगा, टाइम इतना ज्यादा हो रहा है, हमको तो आप लोग रेगुलर सुनते ही रहते हैं सुबह दोपहर शाम, बट एक बात जरूर कहूंगा कि जब तक आप दिल से नहीं लगेंगे तब तक बहुत कुछ बड़ा होने वाला नहीं है। और इसमें अब एक ही चीज की जरूरत है, और वो है स्पीड। अभी तक आपने जिस स्पीड में काम किया है, मैं कहूंगा एकदम से स्पीड मत बढ़ाओ, उसको धीरे धीरे एक्स करो। पहले आपकी स्पीड को डबल करो, फिर डबल हो जाए तो इसको 2.5 गुना करो, फिर 3 गुना करो, फिर 3.5 गुना करो। धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ाओ, क्योंकि समय बहुत कम है दोस्तों। आप बिल्कुल कैलकुलेशन कर लें, आपकी लाइफ का, आपके टाइम का समय बहुत कम है। और इस सब शब्दों के साथ में आज हमारे बीच में एक जबरदस्त डायनेमिक पर्सनालिटी आ रहे हैं।
उनके बारे में जितना भी कहूँ कम होगा। लेकिन प्रतीक और कोई बाकी तो नहीं है अभी आना? नहीं सर। तो हम चाहेंगे कि उन्हें हम जल्दी से आमंत्रित करें। और मैं उनके बारे में छोटी सी बात बोलना चाहूंगा प्रतीक, क्योंकि मैं आज से नहीं, उन्हें तकरीबन पिछले 18 साल से जानता हूँ। 18 साल में उन्होंने जो अपनी कैरियर की शुरुआत किया था, एक छोटे से कस्बे से, छोटे से शहर जगह से उन्होंने अपनी लाइफ की कैरियर की शुरुआत किया था, और फिर ना जाने आज की तारीख में हजारों के लोगों के मेंटोर बन गए हैं वो। इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत बड़े परिवर्तन, क्रांतिकारी चेंजेस लाए हैं वो। बहुत सारी कंपनियों को जो कुछ भी नहीं थी उन्हें आसमान पे ले जाके बिठा दिया। 2 लाइफ कोच हैं, बिजनेस कोच हैं, बहुत सारी कंपनियों के मेंटोर हैं, मार्गदर्शक हैं और मोटिवेशनल ट्रेनर हैं, सेल्फ हीलिंग पावरफुल पर्सन हैं, और सबसे बड़ी बात वो एनएलपी मास्टर हैं। और उनकी जो एनएलपी मास्टरी जो है वो मैंने खुद ने महसूस किया है, और उनकी एनएलपी मास्टरी इतनी जबरदस्त है। वो एनएलपी दुनियादारी में नहीं, वो सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर जब डालते हैं तो वो अपना एक ही समा बना देती है। और उसी चीज के लिए मैं यहाँ पर उन्हें बुलाऊंगा, और हमारे पार्टनर, हमारे साथी के साथ में प्रतीक से समथिंग कुछ और कहना चाहते हैं कि हम उन्हें बुलाएं, आमंत्रित करें? यस सर, चलिए उनको इनवाइट करते हैं जो आज हमारे तो यहाँ पे दोस्तों, guest हैं। आप लोगों का साथ सहकार चाहिए। अगर आप वीडियो खोल के बैठे हुए हैं, उन्हें देख रहे हैं, हमको देख रहे हैं, तो ये सम्मान की बात रहेगी। और डिजिटल तालियां बजाइए अपनी जगह पर एक छोटे से सॉन्ग के साथ में। तो प्रतीक, हैप्पी टू वेलकम आवर जबरदस्त पर्सनालिटी पंकज सेंगर सर। यस सर, वेलकम वेलकम वेलकम। इतने सारे लोगों की तरफ से, 500 लोगों की तरफ से आपका स्वागत है सर, वंदन है। अब आपका समय सर। वेलकम सर, प्रणाम सर। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि थैंक यू बोलूं जिन्होंने आज का सेशन स्टार्ट किया, प्रतीक जी को, अजय जी को, वंदना जी को, और जितने भी विनीत जी, जितने भी स्पीकर्स आए, जितने भी आपके कोचेज, आपके मेंटोर वो आए, और सब उसके बाद जितने भी लोग मैं देख पा रहा हूँ स्क्रीन पर, लगभग 490 प्लस लोग हैं वो आज स्क्रीन पे हैं। तो बधाई देना चाहूंगा कि ई वाइटोरियम ने ये लगातार 11वां जो मैं देख पा रहा हूँ बूट कैंप कंप्लीट किया है, और सबने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। तो मैं अपने सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि वहां से स्टार्ट करूं जहां से आज प्रतीक ने शुरुआत की थी। आप सब लोग थोड़ा सा स्माइल चेहरे पर रख सकते हैं, उन्होंने बोला था, तो आप स्माइल रख सकते हैं। इसलिए रख सकते हैं क्योंकि आपका जो सेशन मैं लेने वाला हूँ, आई विल नॉट टेक मोर देन 30 मिनट्स, 30 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा, और आपके साथ अपने लाइफ के वो सारी एक्सेलेंस को शेयर करूंगा जो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। जैसे मैं देख पा रहा था यहाँ पे कहीं लिखा हुआ था 1000। यस सर, आपका आवाज मिस हुआ है। आई थिंक वहाँ कुछ इशू आया होगा। अक्सर देखा गया है बहुत सारी चीजों में टेक्निकल चीजें है ना, लास्ट मौके पे ही कहीं ना कहीं कुछ चीजें करती हैं। तो सर मैं चाहूंगा, वो लोग परीक्षा दे रहे हैं। हाँ, वो परीक्षा तो जिंदगी में हर पल है, और इस पल भी परीक्षा अगर हो रही है तो मैं कहूंगा ये कोई बड़ी बात नहीं है। यस सर, आर यू ओके? सर आई थिंक रिकनेक्ट हो रहे हैं हमारे बीच में। होगा। ओके ओके ओके। डन। ही इज देयर। और साथ ही फिर कहना चाहूंगा, एक एक पॉइंट को नोट करने की बात भी मैं जरूर आपको फोकस करने के लिए बोलूंगा। एक एक पॉइंट नोट कीजिएगा सर। अगर आप आ गए हैं तो आपका स्वागत है फिर से सर, वेलकम सर। अनिल जी, मैं चाहूंगा, हेलो जी 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 सर। हम मुझे सुन पा रहे हैं सारे लोग? यस सर। यस सर, सुन पा रहे हैं। हाँ, तो मैं बात करूंगा उस एक्सेलेंस की जो हर ह्यूमन के अंदर होता है ना, थ्रू एनएलपी। यस सर। और मैं चाहूंगा आप वो मेरी स्लाइड लगा दीजिए जरा स्क्रीन पे। यस सर, बिल्कुल। प्रतीक,
just a minute. यस यस डेफिनेट। साथियों डायरी पेन जरूर खोल लीजिएगा और हो सके तो एक जगह बैठे, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट सर का जो मैंने देखा है बहुत ही अल्टीमेट होने वाला है। यस सर। थैंक यू। सारे लोग देख पा रहे होंगे आई गेस। बिल्कुल सर। मैं चाहूंगा क्योंकि ये पूरा सेशन लेने से पहले मैं किसी ऐसे व्यक्ति से इंटरेक्ट कर सकूं जो सबसे ज्यादा सेल्फ ड्रिवन सेल्फ मोटिवेटेड हो, तो मैं चाहूंगा कि वो व्यक्ति कौन है जो अपने आप को मानता है कि वो सेल्फ ड्रिवन है, जो खुद को ड्राइव करना जानता हो, जिसे डेली मोटिवेशन की जरूरत ना पड़ती हो, जो अपने आप में एक प्रॉब्लम सॉल्वर हो, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो अपनी लाइफ का मसीहा हो। अब वो कोई भी हो सकता है, मैंने इसलिए स्पेसिफिकली नाम नहीं लिया। दैट कैन बी एनीबॉडी, चाहे वो प्रतीक जी हो, चाहे अजय जी हो, जो मुझे दिख पा रहे हैं स्क्रीन पर। मैं चाहूंगा हैंड रेज करें, ऐसे लोग जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो हैंड रेज करें। प्रतीक जी, मिस्टर परमेश्वर बोपी। यस सर। परमेश्वर सर। यस यस बोलिए। हम जानते हैं सर इन्हें, ही इज वेरी जेंटलमैन पर्सन और खुद से अपने आप में मोटिवेट रहने वाले व्यक्ति है सर। यस सर, प्लीज कंटिन्यू। पंकज सर। यस सर, आवाज आ रही है। प्रतीक, पंकज सर को अनम्यूट कीजिए जरा, वो डिसकंटिन्यू हो गए शायद, को होस्ट से हट गए वो। प्रतीक। हेलो। हाँ जी। यस सर, यस सर, यस सर, प्लीज। तो मैं चाहूंगा कि प्रतीक जी, अजय जी और जैन साहब सब लोग स्क्रीन पे आए तो थोड़ा सा शुरुआत करेंगे, और जितने भी पार्टिसिपेंट मुझे सुन पा रहे हैं उनसे मेरा एक छोटा सा सवाल होगा। मैं एक एक करके सभी का इंट्रोडक्शन पूछूंगा, ठीक है? आपको अपना नाम वगैरह बताना है। तो जितने लोग इस पे स्क्रीन पे हैं मैं उनसे नाम पूछूंगा एक एक करके, ठीक है? तो अच्छा, बोपी जी यहाँ आ गए हैं। जैसा आपने बोला था, एक व्यक्ति मिस्टर बोपी वो यहाँ आ चुके हैं, आपके लिए तैयार हैं वो। सभी को अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, मेरे सवाल को सुनना है और अब मेरे को आंसर देना है, ओके? यस सर। स्क्रीन पे जो सबसे पहले ऊपर देख पा रहा हूँ उनसे मैं Okay, sir. पूछूंगा। मैं आस्क नेम, एक एक करके नाम बताइए। सर, मेरा नाम है परमेश्वर भोपी, सांगली से बात कर रहा हूँ। ओके, मे आई आस्क नेम द नेक्स्ट वन। मेरा नाम अजय गायकवाड़, मैं बड़ौदा गुजरात से हूँ। ओके अजय जी, नेक्स्ट मे आई आस्क नेम। यस, मेरा नाम सर प्रतीक कसोरिया और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। नेक्स्ट मे आई आस्क नेम। अनिल जैन, इंदौर, ई बायोटोरियम। ओके, नाउ मैं पूरा कम्युनिकेशन जो आपको करने वाला हूँ अजय जी के साथ करने वाला हूँ, तो आई वांट हिम टू बी ऑन स्क्रीन सो दैट वी कैन कम्युनिकेट, हम लोग आगे बढ़ सके। और मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ सारे लोगों से कि गॉड ने हमें क्या ऐसी चीज दी है जिसके लिए हम यूनिक माने जाते हैं? कोई बताएगा? मैं चाहूंगा थोड़ा पार्टिसिपेट करें। गॉड है, भगवान ने हमको ऐसी क्या चीज दी है जिससे इंसान यूनिक माना जाता है? हाँ, सोचने का जो माइंड सर। एब्सोल्युटली, ताली बजाएं उनके लिए। माइंड, जो अजय जी ने बोला, माइंड, केवल माइंड की वजह से ही एक्सेलेंस को हासिल किया जा सकता है, ठीक है? आज का जो मैं आपको वर्कशॉप देने वाला हूँ उसमें आपने एक चार्ट देखा होगा। अगर आप चार्ट देख पा रहे हैं तो उस चार्ट में थॉट, फीलिंग, बिलीव, एक्शन, आउटकम एंड डेस्टिनी, ठीक है? आप देख पा रहे हैं सारे लोग? यस यस और नो, हम सब Yes, बोल yes, सकते हो चैट में। प्रतीक जी, आप देख पा रहे हैं? गॉट इट? यस सर, परफेक्ट। अच्छा, ये एनर्जी साइंस कैसे काम करता है, एनर्जी अलाइनमेंट कैसे काम करता है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसा प्रतीक जी बोल रहे थे, या अजय जी बोल रहे थे, या विनीत जी या वंदना जी बोल रहे थे कि हम सभी को मान लीजिए करोड़पति बनना है, ठीक है? हमको कोई भी एक पैसा है वो अट्रैक्ट करना है,
ठीक है, तो ये जो पूरा ब्रह्मांड है वो एक एनर्जी सिस्टम से बना हुआ है. एनर्जी ड्राइव्स दिस यूनिवर्स. आप एग्री करते हैं प्रतीक जी? यस, एवरीथिंग इज एनर्जी अराउंड यू. आपके आसपास जो भी चीजें हैं वो एनर्जी के रूप में ही होती हैं. ठीक है, और सबसे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं तो थॉट से. सबसे पहले जो ई-वाइटोरियम जिन्होंने बनाया, जो ओनर है या जितने भी ट्रेनर्स हैं, मोटिवेटर्स हैं, यहाँ पे जो भी लीडर्स हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं पहले थॉट लेवल पे इसको सोचा होगा. ठीक है, अब एनर्जी अलाइनमेंट में कैसे काम करते हैं जब हम किसी भी चीज को अटेन करते हैं, कि हमारा थॉट यानी कि केवल एक विचार आया प्रतीक जी को कि मुझे 10,000 CR या 10 CR या 100 CR तक जाना है बाय द एंड ऑफ 2026 या बाय द एंड ऑफ 31 दिसंबर 2027 1000 करोड़पति बनना. ये थॉट लेवल पे है. थॉट लेवल का मतलब क्या हुआ कि हमारे कॉन्शियस लेवल पे है, हमारे ब्रेन के लेवल पे है. अभी हमारे सबकॉन्शियस तक नहीं गई है ये वाली बात. और आप ये मानते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस ही दिन भर काम करता है, होल डे. अगर हम बात करें तो हर ह्यूमन जो है वो सबकॉन्शियस ड्रिवन है. और सबकॉन्शियस ड्रिवन का यहाँ पे मतलब क्या होता है कि हम अवचेतन दिमाग से ही काम करते हैं. कैसे करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए देता हूँ. मेरा सवाल क्या था, मैंने ठीक है आपको बोला कि मे आई आस्क योर नेम. ठीक है, अब अगर जो भी मेरे सवाल को सुन पा रहे हैं दोबारा से, मेरा सवाल आपसे ये नहीं था कि आप अपना नाम बताइए. मेरा सवाल आपसे ये था, मे आई आस्क योर नेम. और मे आई आस्क योर नेम का उत्तर क्या हो सकता है? व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ मे आई आस्क योर नेम? एनीबॉडी, कोई एक व्यक्ति बता दे. यस हो सकता है, यस. यस या नो? यस या नो. देयर कैन बी टू ऑप्शन, यस और नो. बट आपने कैसा उत्तर दिया? आपने उत्तर दिया अपना नाम बता के. क्यों? क्योंकि मैंने उससे पहले कंडीशनिंग की कि आपको अपना नाम बताना है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि मैंने जो कंडीशनिंग की आपने उस हिसाब से आंसर दिया. तो क्या आप लॉजिकली प्रेजेंट थे? हेलो, लॉजिकली प्रेजेंट थे. बट आपने आंसर जो दिया वो सबकॉन्शियसली था. नहीं, यस नहीं, आपके अवचेतन ने आंसर दिया ना, क्योंकि अवचेतन को कमांड किया था कि नाम बताना है. नाम बता. और लॉजिकल माइंड ये कह रहा था मे आई आस्क योर नेम, अपना नाम बताइए. गॉट इट. तो ऑल इन ऑल मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि 5% हमारा सबकॉन्शियस माइंड, वो कॉन्शियस माइंड काम करता है, और 95% जो थ्रू आउट द डे आप करते हो वो आपका अवचेतन दिमाग काम करता है. अब सवाल ये है कि अगर थॉट जी को ही एड्रेस करूंगा जिससे हम दोनों इंटरेक्ट करके आप सभी को कुछ लेसन सिखा सकें. मैंने अजय जी से पूछा कि थॉट लेवल पे आया कि मुझे 31 दिसंबर 2027 तक 1000 करोड़पति क्रिएट करने हैं ई-वाइटोरियम में. बट लेकिन फीलिंग लेवल पे नहीं आ रहा. थॉट और फीलिंग में क्या अंतर होता है आप समझिएगा. फीलिंग जो होती है वो बॉडी से एसोसिएट होती है, बॉडी से कनेक्टेड होती है. थॉट जो होती है वो एक विचार है. और एक इंसान को साइकोलॉजी कहती है, आप गूगल करके देख लीजिएगा, 60,000 थॉट्स आते हैं पर डे. 60,000, 60,000 थॉट्स पर डे, जिसमें से 90% थॉट्स जंक थॉट होते हैं. जंक थॉट का मतलब होता है कचरा, राइट. 10% थॉट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम कॉन्शियसली क्रिएट करते हैं. तो अगर हमारी थॉट हमारी फीलिंग से नहीं मैच कर रही, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला अजय जी यू आर सो इम्प्रेसिव. आपकी जितना मैं देख पाया, जितना आपको मैंने सुन पाया, विद इन 2 मिनट्स बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आई कैन अंडरस्टैंड यू आर अ वेरी नाइस पर्सन. ठीक है, आप सुपर चार्ज हैं, आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, आप अपनी लाइफ को खुद ड्राइव करते हैं. यू आर द ड्राइवर, यू आर द इंचार्ज ऑफ योर लाइफ. दैट आई कुड से, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाटएवर आई हैव हर्ड, जितना भी मैंने आपसे सुना. ठीक है, इस बेस पर मैं ये बोल सकता हूँ कि आपके थॉट लेवल पे ही है. लेकिन अगर आपके फीलिंग लेवल पे नहीं है, किसी ने बोला मैं रिच हूँ, आई एम रिच, बट फील नहीं कर पा रहा अंदर से, अंदर उसकी स्कैर्सिटी है, कमी है. वो बोल तो रहा है कि मैं करोड़पति बनना है, बट अंदर से जवाब आ रहा है अरे यार ऐसे कैसे बनेंगे, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास तो कोई रास्ता नहीं है, या मैं उतना मेहनत नहीं करता हूँ, या मेरे पास उतनी स्किल्स नहीं है, या मेरे पास उतनी कैपेबिलिटीज नहीं है. तो क्या आपके थॉट और फीलिंग के बीच में कनेक्शन है? एनर्जी कनेक्शन में जो जानना चाह रहा हूँ वो है क्या? अजय जी बताइए. नहीं हो पाएगा ना किसी के भी. सही है. ठीक है. और एलोन मस्क बोलते हैं रिचनेस इज नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू हैव इन योर बैंक बैलेंस, इट इज अबाउट योर स्टेट ऑफ माइंड. वो बोल रहे हैं, एलोन मस्क बोल रहे हैं कि रिचनेस कभी भी इससे डिफाइन नहीं होती कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है.
इससे डिफाइन होती है कि आपकी स्टेट क्या है, क्योंकि सारे जितने भी सुपर रिच हैं वो कभी ना कभी तो गरीब थे, कभी ना कभी तो उनके पास कम पैसा था, कभी ना कभी तो वो बैंकक्रप्ट हुए थे। चाहे आप मार्क जकरबर्ग की बात करो, एक स्टूडेंट थे, चाहे आप एलॉन मस्क की बात करो, चाहे आप लेट श्री धीरूभाई अंबानी जी की बात करो, जितने भी सुपर ह्यूमन हैं आज पूरे ब्रह्मांड के अंदर, वो कभी ना कभी फाइनेंशियली उतने रिच नहीं थे। अजय जी, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। राइट। आज Yes, sir. आज उनके पास 1 लाख 2 लाख करोड़ रुपीस हैं, क्योंकि उनका स्टेट ऑफ माइंड जो है वो रिचनेस पे बिलीव करता है। तो एनर्जी अलाइनमेंट जो सेशन आज रखा गया, उसका मतलब ये है कि अगर आप थॉट लेवल पे सोचते हो कि मैं ऐसा कर लूंगा, मुझे करोड़पति बनना है, बूट कैंप मुझे मिला है, ई वाइटोरियम ने ये इतना अच्छा कैंप किया है, यहाँ से मेरी लाइफ में 360 डिग्री चेंज होने वाला है। तो याद करिए प्रतीक जी ने क्या बोला था। प्रतीक जी ने बोला था कि जब तक आप किसी भी लर्निंग को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, उसको अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक आउटकम नहीं आएगा। एग्री? मानते Yes, हैं? sir. राइट। Right. तो अप्लाई करना पड़ेगा। अब अप्लाई करने के लिए आपको अवचेतन दिमाग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कॉन्शियस माइंड ने तो बोल दिया सुबह जगना है, मेहनत करना है, लर्निंग करना है, बट अवचेतन बोल रहा है नहीं, सोना है। क्या करोगे जग के? क्या कर लिया आज तक तुमने जग के? तो आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच में एक समन्वय नहीं है, एंड दीज आर 2 डिफरेंट एलिमेंट। माइंड माई वर्ड्स, ये 2 अलग अलग प्रजातियां हैं। एनएलपी जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, वो ब्रेन को प्रोग्रामिंग करना सिखाती है। क्योंकि बचपन से आज तक आप जब मुझे मिल रहे हैं, जब मैं आपके साथ ये चीजें शेयर कर रहा हूँ, तो आपकी एज 30, 40, 50, 60 ये एज है। तब तक आपके ऑलरेडी पैटर्न्स बन चुके हैं, आपका बिलीफ सिस्टम बन चुका है। अगर आप वो जो ग्राफ देख रहे हैं, उस ग्राफ में देखें तो थॉट के बाद फीलिंग है, फीलिंग के बाद क्या है? कोई बताएगा? वो जो ग्राफ स्क्रीन पे है आपके, बिलीफ। तो ये बिलीफ आप मानते हैं अजय जी कि सबके बन चुके हैं? हम सभी के बिलीफ बन चुके हैं। राइट। आपका बिलीफ आपके थॉट और फीलिंग से मैच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। चलिए मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको बताता हूँ। मैं हूँ चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, ठीक? थॉट हूँ मैं, और मेरा फीलिंग जो है वो है अजय, और मेरा बिलीफ जो है वो प्रतीक है। गॉट इट? समझने ध्यान से। हम 3 लोग हैं। थॉट मैं हो गया, फीलिंग जो है वो अजय जी हो गए, और प्रतीक जी है वो हो गए हमारा बिलीफ। थॉट ने बोला करोड़पति बनना है, अजय जी ने भी बोला करोड़पति बनना है, मतलब महसूस होने लगा। बट बिलीफ कह रहा है यार कहाँ से बन पाएंगे, कैसे बन पाएंगे? आपके पास की कैपेबिलिटीज नहीं है, इस एज तक तो बन नहीं पाए, अचानक से कैसे बनेंगे? तो क्या जो अगला स्टेप है, अगला स्टेप क्या है? एक्शन। तो क्या हम एक्शन ले पाएंगे? हेलो, अगर मेरा थॉट, मेरी फीलिंग और मेरा बिलीफ आपस में मैच नहीं करता है, तो क्या मैं एक्शन ले पाऊंगा, और पावरफुल एक्शन ले पाऊंगा, एक ताकत वाला एक्शन ले पाऊंगा? मित्र जी No, बोल रहे sir. हैं नो। और जब मैं एक्शन नहीं ले पाऊंगा, तो क्या आउटकम जो मैं चाह रहा हूँ वो मुझे मिलेगा? बिल्कुल नहीं सर। हेलो, आउटकम मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। और आउटकम नहीं मिलेगा तो हम जो अपनी डेस्टिनी को डिजाइन करते हैं, जैसे मैंने बोला कि यू कैन क्रिएट योर ओन डेस्टिनी, बट आपकी डेस्टिनी क्रिएट होती है थॉट से। आज के सेशन में अगर 26 अप्रैल 2026 आप लिख लीजिए कि आज अगर ई वाइटोरियम के माध्यम से पंकज सेंगर जी ने आपको आके ये एक ग्राफ समझाया, आप ये देखिए थॉट लेवल पे तो मैं सोचता हूँ कि मैं करोड़पति हूँ, आई एम रिच, बट फील नहीं आ रहा। फील लेने के लिए क्या करेंगे? तो आपने कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखे कि फील लेने के लिए अंबानी जी, ठीक है, एक होटल में चले गए थे 500 रुपए की कॉफी या चाय पीने। ये फील ही तो था। क्या था वो? फील ही तो था जो अभी प्रतीक जी बोल रहे थे कि यू नीड टू स्पेंड मनी ऑन योर लर्निंग। आपको अपनी लर्निंग पर पैसा खर्च करना चाहिए, क्योंकि आज जो भी आप करेंगे वो आपको कल पे बैक होने वाला है। तो आपको समझना क्या है? आपको समझना ये है, क्या मेरी वर्तमान आदतें, हेलो, आपको क्या समझना है? क्या मेरी करंट हैबिट्स उन हैबिट से मैच करते हैं जो रिच लोगों की है? आप करोड़पति बनना चाह रहे हैं, जो मैं समझ पाया। आप 1000 करोड़ कमाना चाह रहे हैं, जो मैं समझ पाया। आई एग्री, ये सब संभव है, ठीक। लेकिन आपको ये देखना है क्या मैं
वो आदतें फॉलो करता हूँ जो रिच लोगों की रहती हैं। अब आप कहेंगे रिच लोगों की क्या आदतें हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इस पर मैं बहुत सारे वेबिनार और बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम पिछले 20 सालों से कर रहा हूँ। रिच लोग की आदत क्या है कि वो लर्निंग एटीट्यूड के होते हैं। ठीक, वो नेवर गिव अप पे बिलीव करते हैं, कभी हार नहीं मानते। ठीक, वो हमेशा ग्रोथ माइंडसेट की बात करते हैं, ग्रोथ माइंडसेट की। जैसे मैंने अभी पूछा था, अजय जी आप सेल्फ ड्रिवन है, जो मैं देख पा रहा हूँ। प्रतीक जी आप सेल्फ ड्रिवन है, क्योंकि लीडर सेल्फ ड्रिवन होता है, उसे मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, उसे किसी ड्राइवर की से पता है उसे क्या करना है, उसके माइंड में क्लैरिटी होती है। तो आपको सबसे पहले आज एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट ये बनानी है, आप जैसे मैं बैठा हूं ऐसे बैठना है और ये देखना है कि यार 1 करोड़ रुपए मुझे कमाना है अगले 8 महीने में। तो सबसे पहले ये पॉसिबल है या नहीं है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। इज इट पॉसिबल टू अर्न 1 CR इन नेक्स्ट 8 मंथ्स? अजय जी आप Yes, बताइए, sir. जो आपका सिस्टम है उसके थ्रू पॉसिबल है या नहीं है? यस उसके थ्रू लोग बनते हैं या नहीं बनते हैं? सर। ठीक है, तो थॉट लेवल पर फिर आपको फील क्रिएट करना है कि अगर मुझे वाकई में 1 करोड़ रुपए अगले 8 महीने में आ गया, तो उससे मैं क्या क्या कर सकता हूँ, अपनी फैमिली को क्या क्या दे सकता हूँ। आप उसकी एक लिस्ट बनाइए कि इफ रियली आई एम हैविंग 1 CR, मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए है, तो वो क्या क्या ऐड करेगा। अगर आपको लगता है कि मैं उससे अपने ड्रेसिंग सेंस को चेंज कर लूंगा, मैं थोड़ा सा अच्छी गाड़ी खरीद लूंगा, मैं अच्छे मकान में शिफ्ट हो जाऊंगा, मैं अपनी फैमिली को घुमाने के लिए ले जाऊंगा, जो जो भी आप उस 1 करोड़ से कर सकते हैं उसकी लिस्ट बनाइए। क्योंकि कहते हैं गोल तभी अचीव होते हैं जब आप उससे इमोशनली कनेक्ट होते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिए दोबारा, गोल्स तभी अचीव होते हैं जब आप उससे इमोशनली कनेक्ट होते हैं। तो क्या आपका गोल इमोशनल है? जब आप अपने चेतन मन से बोलते हैं कि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, अब चेतन कहता है जरूरत क्या है, क्या करोगे? जरूरत क्या है? बड़े, अब मेरी दूसरा मेरा सवाल है, अजय जी से हम डिस्कशन करेंगे, आप लोग ये समझिएगा। ठीक है, मैंने अजय जी से सवाल किया और अजय जी है मान लीजिए अलादीन का चिराग। मैंने बोला अजय जी मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, और उन्होंने बोला क्यों, और मेरे आंसर सुनिए। बस ऐसे ही, थोड़ा पैसा आ जाएगा तो अच्छा लगेगा, ठीक है, या पैसा आ जाएगा तो थोड़ी चीजें खरीद लेंगे, पैसा आ जाएगा तो, ये मैंने रीजन दिए। ठीक, अजय जी ने सुन लिए मेरे सारे रीजन। दूसरा आया, उसने रीजन दिए मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए क्योंकि मुझे मम्मी का ऑपरेशन कराना है जो कि कैंसर के थ्रू जा रही है, और उनका बचना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। किसका विजन ज्यादा स्ट्रांग है, किसका गोल ज्यादा स्ट्रांग है, किसकी नीड ज्यादा है, बताइए अजय जी। मम्मी वाला जो एग्जांपल है उसका भी मम्मी वाला एग्जाम्पल है, किसके अंदर कुछ भी करने की चाहत है, जो मम्मी वाला एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आप पहले अपने आप से ये पूछिए कि आपको 1 करोड़ क्यों चाहिए। अगर आप उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे ना, तो ब्रह्मांड तथास्तु कभी नहीं बोलेगा। ये मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं केवल करोड़पतियों को ही ट्रेनिंग दे रहा हूँ, जितने सालों से जो मेंटरिंग शिप कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं उनसे पूछता हूँ क्या चाहिए, बोले 100 CR। मैंने बोला 10 तक तो पहुंचे ना, हाँ पहुंचे। 100 CR तक पहुंच पाओगे, हाँ पहुंच पाएंगे। कैसे? तो पहले बिलीफ सिस्टम पे काम होता है। बिलीफ सिस्टम पे कैसे काम होता है? आप ये पहले सिस्टम हटा दीजिए कि आप आज तक नहीं कर पाए तो आप नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जितने भी IPL देखते हैं आप लोग, क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट का थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। जितने भी आज सुपरस्टार हैं जिन्हें 18 से 20 करोड़ रुपए पर IPL मिल रहा है, वो कभी ना कभी 20 लाख रुपए पे पूरी साल के लिए खेलते थे उस टीम के लिए। या सुनो, राइट। यस सर। या सुनो, 20 लाख 25 लाख में विराट कोहली आया था, KL राहुल आया था, आज वो 18 करोड़ 20 करोड़ 22 करोड़ उनका IPL का कॉस्ट है। आपको सिर्फ अपने आप से सवाल ये करना है कि अगर मैंने 35 साल तक कुछ नहीं किया, इट्स ओके, बट 1 साल में उतना किया जा सकता है जो 35 साल में नहीं किया। मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए बता रहा हूँ। कई साल पहले मैं एक प्रोग्राम देखता था, सबने देखा होगा, कौन बनेगा करोड़पति। कौन बनेगा करोड़पति में एक व्यक्ति आया जिसने पहली बार 7 करोड़ रुपए वहां से जीते, 7 CR। ठीक है, और जब उससे पूछा गया कि तुम कब से प्रिपरेशन कर रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो उसने बोला 7 साल हो गए मुझे। कितना साल हो गया अजय जी? 7 साल। अब 7 साल बाद उसको 7 करोड़ रुपए मिले। ध्यान से समझिएगा, उससे सवाल पूछा, आप हताश नहीं हुए? 6 साल आपको कुछ नहीं मिला? बोले नहीं, मैं डेली ये सोच के सवाल करता था कि जिस दिन 7 करोड़ जीतूंगा, 7 साल की तैयारी लगी तो 1 साल का कितना हुआ? हेलो, हिसाब गणित तो लगाते होगे। अगर करोड़पति बनना है बिना मैथमेटिक्स के,
करोड़पति बनना संभव नहीं है। लड़े लगाते हो 7 साल में, अगर उसने 7 करोड़ रुपए की प्राइज मनी जीती तो 1 साल का कितना हुआ? 1 करोड़। 1 साल का 1 करोड़ हुआ तो 12 महीने का कितना हुआ? मतलब 1 महीने का कितना हुआ? डिवाइड करो। 1 महीने का कितना हुआ? 8 लाख, लगभग 8 लाख, 8.5 लाख है ना? 8 लाख, हाँ 8.5 लाख तक होता है। हाँ 8.5 लाख, 8.5 लाख हुआ 1 महीने का अजय जी। तो 1 दिन का कितना हुआ? 30 से डिवाइड करो 8.5 लाख को, लगभग 25,000 से 30,000 रुपए। 28। हाँ 28,000। अब मुझे बताइए, आज संडे है और आपने बोला कि संडे आज छुट्टी मनाएंगे, तो क्या 28,000 रुपए का नुकसान नहीं हो रहा आपका? हो रहा है। जितने भी अमीर लोग हैं उनके 1 मिनट का कीमत होता है। जितने भी अमीर लोग हैं उनका 1 मिनट का कीमत होता है। एक मूवी का कितना लोगे? 50 करोड़। 1 घंटे का मैं ट्रेनिंग सेशन देने जाता हूँ, 1 घंटे का कितना लोगे? हमसे ये नहीं पूछा जाता 1 दिन का कितना लोगे, 2 घंटे का सेशन का कितना लोगे? यानी कि इनकी सबकी 1 घंटे की कीमत होती है। तो आप अपने आप से ये सवाल कीजिए, क्या 1 घंटे की आपकी कोई कीमत है? और नहीं है तो बनाइए। अब बनेगा कैसे वो मैं आपको गाइड करता हूँ। मान लीजिए मैं अभी कमाई के माध्यम से नहीं सोच रहा हूँ, मैं अपनी अर्निंग को लेकर नहीं सोच रहा हूँ, बट मुझे देखना है कि यार मुझे 5 साल बाद 100 करोड़ रुपए कमाना है, तो 1 साल का 20 करोड़ हो गया, यानी 12 महीने का लगभग 1.25 करोड़ रुपए हो गया 1 महीने का। 1.25 करोड़ रुपए यानी कि मैं 1.25 करोड़ की नॉलेज तो ले सकता हूँ ना, स्किल पे तो काम कर सकता हूँ ना, मैं पीपल मैनेजमेंट पे काम कर सकता हूँ। आप टीम बिल्डिंग पे काम करते हो, टीम को कैसे इन्फ्लुएंस करोगे अगर आप लीडरशिप क्वालिटी नहीं रखते हैं तो? अमीर वही बना है जिसने टीम में काम किया है, या सुनो अजय जी? राइट। आमिर वही बना है जिसने टीम को लेके काम किया है। कहते हैं ना, इफ यू हैव टू रन फार, अगर आपको दूर तक जाना है, इफ यू हैव टू रन फार तो आप टीम के साथ जाइए, और इफ यू हैव टू रन फास्ट तो आप अकेले जाइए। तो अगर आपको दूर तक जाना है तो आपको टीम बनानी पड़ेगी, और टीम बनाओगे तो टीम को इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा, यानी टीम आपसे कनेक्टेड रहे। और टीम आपसे कनेक्टेड रहेगी जब आप सेल्फ ड्रिवन लीडर होगे। आप ही सो के नहीं जगोगे, आप ही अपनी स्किल पे काम नहीं करोगे, आप ही अपने नॉलेज पे काम नहीं करोगे, आपका ऑरा स्ट्रांग नहीं होगा, तो आपके आने वाले 10 लोग आपके साथ क्यों कनेक्ट होंगे? एग्री करते हो आप? अजय जी, इन सब के लिए मैसेज आपका जा रहा है, एग्री करते हैं? यस सर। ठीक है, तो हम अपनी पर्सनैलिटी पे काम कर नहीं रहे। पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है? पर्सन प्लस एबिलिटी। पर्सन से जब उसकी पर्सनैलिटी बनती है ना, तो पर्सनैलिटी जैसे अजय जी को देख पा रहा हूँ, ये पर्सनैलिटी है। प्रतीक जी को देख पा, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि जिन्हें मैंने नहीं देखा वो पर्सनैलिटी नहीं है। मेरे शब्दों को ऐसे मत लीजिएगा, बट मैं जिनको सुन पाया मैं उनके बेस पे बोल रहा हूँ। ये लोग पर्सनैलिटी है, ये पर्सन नहीं है। भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, इनकी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता ना, भीड़ करोड़पति होती है कभी। आपको भीड़ से हटना होगा, और वो कब हटोगे? जब पहले यहां से हटोगे, दिमाग से हटोगे, थॉट लेवल पे, फीलिंग लेवल पे महसूस करोगे। लास्ट ईयर मैंने एक बहुत अच्छी कार ली, मेरी मनपसंद कार थी, मैं उसे लेने गया, तो अजय जी आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मैं 11 महीने पहले उसका टोकन दे आया, मतलब जो बुकिंग अमाउंट है, और मैंने उस कार को चलाया और पिक्चर खींची, और वो पिक्चर मैंने अपने वॉल पे लगाई, और 11 महीने बाद वो मेरे पास आ गई। तो वो फील क्रिएट करना जरूरी है ना, दूर से फील क्रिएट नहीं होगा ना। ताज होटल में जाके 500 रुपए एक बार खर्च तो करने पड़ेंगे ना। अगर आपको रिच बनना है, रिच लोग दे स्पेंड मनी। हेलो, आप बचाते हो? देखिए, आम आदमी क्या करता है? पैसा बचाता है। सेविंग से कोई व्यक्ति करोड़पति नहीं बना, ये मैंने बहुत सारे करोड़पतियों से मिला। नोबडी कुड एवर बिकम रिच बाय सेविंग मनी। ठीक, इन्वेस्टमेंट से जरूर लोग करोड़पति बने, राइट अजय जी? यस। चाहे वो सेल्फ इन्वेस्टमेंट हो। इन्वेस्टमेंट डज नॉट मीन कि हमने कहीं पैसा लगा दिया एसआईपी में। इन्वेस्टमेंट का मतलब है आप अपने ऊपर खर्च करो। मैंने 35 सर्टिफिकेशन कोर्स इंटरनेशनली कर रखे। एनएलपी ट्रेनर हूँ, इंडिया में केवल गिने चुने 28 ट्रेनर है। हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ, रेकी हीलर हूँ। आर्ट ऑफ लिविंग की क्लासेस मैंने की है, 35 कोर्सेज किए, जिनके ऊपर लगभग मैंने 5 करोड़ रुपए खर्च किया सीखने में। मेरी असली एजुकेशन तभी चालू हुई जब मैंने ये सारी चीजें सीखी। आई एम इनटू ट्रेनिंग फ्रॉम लास्ट 25 years. I started training people when I was just in 2000.
25 साल से केवल ट्रेनिंग पे खर्च किया, लेकिन जितना खर्च किया उसका 100x कमाया, बिलीव मी, 100x। क्योंकि मैं बोलता हूँ कि लर्निंग और अर्निंग में केवल एक एल का फर्क होता है। लर्निंग का स्पेलिंग लिखना आप कभी और अर्निंग का स्पेलिंग लिखना, ठीक है, तो आपको केवल एक एल दिखाई देगा जो डिफरेंस में आता है। क्योंकि ई वाइटोरियम जो जिस सिस्टम को आगे बढ़ा रही है, जिस लीडरशिप को आगे बढ़ा रही है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको सेल्फ इन्वेस्टमेंट करने की बहुत जरूरत है। आपको उन लीडर के साथ, जो लीडर देख पा रहा हूँ मैं, अजय जी है, प्रतीक जी है, विनीत जी है, वंदना जी है, इन लीडर के साथ बैठ के अपनी साइकोलॉजी पे पहले काम करना चाहिए। क्योंकि अगर आप यहाँ से अमीर नहीं बन पाओगे दोस्त, तो अगर गलती से पैसा आ भी गया, गलती से आ भी गया, तो आप उसे हैंडल नहीं कर पाओ। कितने ऐसे लोग से मैं मिला हूँ जिनके पास सडन पैसा आया और साल भर या 2 साल बाद वो फिर से उसी स्टेट में आ गए। क्योंकि मैनेजिंग मनी इज नॉट इजी कप ऑफ टी। ये एक आर्ट होता है, पैसे को मैनेज करना, लोगों को मैनेज करना भी एक आर्ट होता है, टीम को मैनेज करना भी, अजय जी से पूछो, एक आर्ट होता है। ये क्यों मोटिवेट रहते हैं, मैं आपको रीजन देता हूँ। इनको दूसरों को चार्जिंग करना है ना, जब दूसरों को चार्ज करोगे तो खुद को तो चार्ज रहना ही पड़ेगा। अ लीडर कांट से नो टू एनीवन। मैं हजारों लोगों को ट्रेन कर रहा हूँ, जैन साहब जानते हैं, अभी 5 कंपनियों में एज ए चीफ मेंटर काम कर रहा हूँ, जहाँ 150, 200 एम्प्लॉय है। उन सबको मैं चार्ज करूंगा। अगर मेरी बैटरी डिस्चार्ज है तो क्या होगा? हेलो, सही है। सचिन तेंदुलकर ने 100 मारे जब, ठीक है, तो वो इमोशनली इतने अटैच है अपने काम से। तो आपको ये सवाल करना होगा कि आप जो कर रहे हैं काम, आप उससे प्यार करते हैं? डू यू लव व्हाट यू डू? डू यू लव? आई लव ट्रेनिंग, आई लव कोचिंग, आई लव इंटरेक्टिंग द पीपल। मैं प्यार करता हूँ इन चीजों से। जब प्यार करोगे तो क्या होगी? ग्रोथ होगी। आप सभी ने मोहब्बत तो की होगी किसी न किसी जमाने में। हेलो, प्रेम किया है? हेलो, यस सर, यस सर, किया है ना सभी ने? Yes. प्रेम किया है? यस तो जिस सबने किया है सर। हाँ, सबने किया। तो जो प्रेम करते हैं ना, तो जो प्रेमिका होती है या प्रेमी होता है, हम 24 घंटे उसके बारे में सोचते हैं, महसूस करते हैं और अगले दिन एक्शन Yes, लेते हैं। अच्छा, बिलीफ सिस्टम उस समय क्या होता है? पॉजिटिव, इसको तो पाके ही रहूंगा, ठीक है, कैपेबिलिटी नहीं है तो हासिल करूंगा, पैसा नहीं है तो हासिल करूंगा, बट आई वांट हर। और हम उसे पाके पूरा शाम दाम दंड भेद, सारी कायनात हमारे सपोर्ट में रहती है। क्योंकि 24 घंटे मगज में, हमारे ब्रेन में केवल एक चीज होती है, आई वांट हर एट एनी कॉस्ट। उसी तरीके का प्रेम आप अपने करियर से करके देखो, उसी तरीके का प्रेम आप ई वाइटोरियम से करके देखो। आप करोड़पति उसी दिन बन जाएंगे जिस दिन आपको ये प्रेम वाला लॉजिक समझ आ गया। क्योंकि प्रेम में तन मन धन तीनों लगाए जाते हैं। गर्लफ्रेंड को पटाने के लिए ऐसा तो नहीं कि पैसा खर्च नहीं करते हो। मेरे से तो मेरे कॉलेज फ्रेंड लेके जाते थे, यार देना यार थोड़ा सा, आज उसको शॉपिंग करानी है। तो आपको अपने आप से प्रेम करना पड़ेगा, अपने काम से प्रेम करना पड़ेगा। काम कोई भी हो। आजकल आप देख रहे हैं इंस्टा इतना चल रहा है, कोई चाय बना रहा है तो चाय डॉगी वाला बन गया, कोई बड़ा पाव खिला रही है तो बड़ा पाव गर्ल बन गई। यानी काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन काम से प्रेम करने से सफलता मिलती है। अगर आप अपने काम से प्रेम नहीं करेंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, ये मैं तो कह रहा हूँ। और अगर आप हो जाए तो आप मेरे पास आ जाइएगा एक बार। यू नीड टू लव व्हाट यू डू। तो आपको करना क्या है? आपको आज से एक पेज पे लिखना है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज एक चीज लिखना है आपको पेज पे। क्या लिखना है? लेट मी मेक द लिस्ट ऑफ करोड़पति, कि ये करोड़पतियों की आदत क्या है। तो आदत में बता देता हूँ पॉइंटर्स में। नंबर 1, ये लोग हमेशा लर्निंग करते हैं। नंबर 2, इनका हमेशा कोई ना कोई गाइड या कोच होता है। राइट अजय? मेरे भी आज 4 कोचेस हैं जो आज तक भी मुझे कंटिन्यूअसली कोच करते हैं, परमानेंट कोच। Two of them are from London and 2 are them from America and 2 और हैं जो इंडिया से, मिस्टर क्या बोलते हैं, तो युवराज कपाड़िया। एक आज मुंबई में इंस्टीट्यूट चलता है उसके हीरो, जिन्होंने करीबन 500 थेरेपिस्ट क्रिएट किए इंडिया के अंदर। तो ये हो गया अपना कोच। क्योंकि आप सेल्फ कोच बन जाओगे ना तो आपकी गाड़ी गटर में चली जाएगी। आप हजारों के कोच हो सकते हो, बट आपका कोई कोच होना चाहिए। अजय जी हजारों को मेंटरशिप दे सकते हैं, लेकिन उनका भी कोई मेंटर होना चाहिए। जैसे अर्जुन के मेंटर थे श्री कृष्ण जी, चाणक्य थे, चंद्रगुप्त के मेंटर थे, ठीक है। जैसे सचिन तेंदुलकर के मेंटर थे रमाकांत आचरेकर जी, जैसे अभिषेक शर्मा जो नंबर 1 T20 बैटर उसका मेंटर है युवराज सिंह।
तो हर व्यक्ति का मेंटोर है। अगर आपके जीवन में मेंटोर ही नहीं है तो आपकी लाइफ कहाँ जा रही है आपको समझना पड़ेगा। तीसरी चीज रीडिंग हैबिट। ये सारे करोड़पति लोग पढ़ते जरूर है, भले 15 मिनट पढ़े। सोने से पहले ये किताब जरूर पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि रात में जो पढ़ोगे वही मगज में जाएगा, वही भेजे में जाएगा और वही यूनिवर्स से अट्रैक्ट होकर वापस आएगा। अब रात में इंडियंस क्या पढ़ते हैं, मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल देता हूँ। सबसे ज्यादा जब ब्रेन पर शोध किया गया अजय जी, तो आप बिल्कुल यकीन कर पाएंगे कि सबसे ज्यादा टेंशन के बारे में सोचता है इंसान सोते समय। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम के बारे में सोचता है। पूरे दिन भर की प्रॉब्लम को रात में सोचेगा और ब्रह्मांड में उसी को आकर्षित करेगा। अगले दिन वही प्रॉब्लम सामने आके खड़ी हो जाएगी और कहेगा क्या, देखा मुझे पता था ये चैलेंज आने वाला है और आ गया। भाई ये मैनिफेस्टेशन है। प्रॉब्लम रखी है तो प्रॉब्लम अट्रैक्ट हो रही है। रात में ये बोलो आई एम अबंडेंट, आई एम रिच, आई एम वेल्दी, आई एम अ सुपर हीरो ऑफ माई लाइफ, आई एम अ ड्राइवर ऑफ माई लाइफ। जब ये बोलोगे ना तो अगले दिन अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी। कैसे आएंगी, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ई बाइटोरियम बहुत आगे जाने वाला है। ठीक, जैन साहब हमारे मित्र हैं, उन्होंने बोला सर एक सेशन आप कर सकते हो क्या? मैंने कहा बहुत अच्छी बात है मेरे लिए तो, क्योंकि ट्रेनर को क्या चाहिए होता है, बोलने का मौका। तो कहीं ना कहीं या तो अजय जी ने अट्रैक्ट किया मुझे, या अनिल जी ने अट्रैक्ट किया, या प्रतीक जी ने किया, किसी ने तो किया है ना। लॉ बट नथिंग हैपेंस बाय चांस बॉस, नथिंग हैपेंस बाय चांस। हर चीज प्री प्लान्ड है गॉड के द्वारा। गॉट इट? तो ये एक आदत। दूसरा, वो 15 घंटे काम करते हैं। मैं भी अपने कंपनी में 15 घंटे काम करता हूँ, जिन्हें मेंटरशिप दे रहा हूँ। सुबह 9 से लेकर रात के 2 बजते, क्योंकि लीडरशिप प्रोग्रामिंग चलती है, अनिल जी जानते हैं। कभी 12 बजते हैं, मतलब 15 घंटे। आप 8 घंटे काम करते हो तो आप एवरेज में आ गए। आपको 12 से ऊपर घंटे काम करना पड़ेगा। एलोन मस्क आज भी 12 घंटे से ऊपर काम करता है। मार्क जगरबर्ग आज भी 12 घंटे से ज्यादा काम करता है। ठीक। चौथी चीज है डिसिप्लिन बहुत होते हैं। डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपका कोई बॉस नहीं है। कोई बॉस है क्या? लीडरशिप में सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है कि उनका कोई बॉस नहीं होता। अजय जी को कोई जगाने नहीं आएगा, अजय जी उठो फलाना काम करना है, वो खुद ही उठेंगे। प्रतीक जी को कोई जगाने नहीं आएगा, वो अपने आप करेंगे। तो बॉस नहीं होता, तो इसका ड्रॉबैक ये है कि मर्जी के मालिक है। जब जगना होगा जगेंगे, नहीं जगना होगा नहीं जगेंगे। तो मेरा एक फिलॉसफी है, आप समझिएगा, कि अगर जॉब करना है, डू योर जॉब लाइक अ बिजनेस एंड डू योर बिजनेस लाइक अ जॉब। हेलो, डू योर जॉब लाइक अ बिजनेस एंड डू योर बिजनेस लाइक अ जॉब। इसका क्या मतलब हुआ? डू योर जॉब लाइक अ बिजनेस, या जॉब कर रहे हो ना तो बिजनेस माइंडसेट से करो, ओनरशिप के माइंडसेट से करो। और अगर बिजनेस कर रहे हो, अजय जी कर रहे हैं या हम कर रहे हैं, तो उसको जॉब माइंडसेट से। जॉब में क्या होता है, 10 घंटे तो देना ही देना है। बॉसगिरी नहीं चलेगी कि आज तो 2 घंटे जाएंगे, आज संडे ऑफ रहेगा। नहीं, अपना बिजनेस कर रहे हैं तो जॉब की तरह करो, अपने बिजनेस के ही जॉब एम्प्लॉय बन जाओ। और सारे लोग बनते हैं, सारे लोग बनते हैं। दूसरा, कहते ना 5 people around you defines your psychology। आपके आसपास के 5 लोग आपके तकदीर को लिखते हैं। तो 5 लोग आज लिखो कि जो आपके 5 लोग हैं वो कितने करोड़पति हैं, कैसी उनकी आदतें हैं। आपको 5 लोग ढूंढने हैं जिनके साथ आप ज्यादा समय व्यतीत करते हो। तो जब मुझे अजय जी, मैं अपनी एक स्टूडेंट लाइफ में था, मुझे 5 करोड़पति तो मिले नहीं उस जमाने में, किसी को नहीं मिलते। तो मैंने क्या किया, क्या करूं? तो मैंने बोला ये तो नहीं मिल सकते, किताबें तो हैं जो करोड़पतियों ने लिखी हैं, उनको पढ़ेंगे तो मेरा सर्कल बन जाएगा। तो मैंने बुक्स को अपना सर्कल बनाया, मैंने यूट्यूब चैनल को अपना सर्कल बनाया। ठीक है, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये दूर जरूर है। स्वामी विवेकानंद को पढ़ना शुरू किया, गौतम बुद्धा को पढ़ना शुरू किया, ओशो को पढ़ना शुरू किया। टोनी रॉबिन्स मेरे कोच हैं, जिनसे मैं आज भी कोचिंग लेता हूँ। टोनी रॉबिन्स एक बहुत बड़ा नाम है ट्रेनिंग इंडस्ट्री में, कोचिंग इंडस्ट्री में। तो मैंने उनको अपना मित्र बनाया, और जिसको आप मित्र बनाओगे आपकी साइकोलॉजी वैसी हो जाएगी। ठीक। दूसरा, ये प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। कौन? जो रिच लोग होते हैं। प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इसलिए तो पैसा आता है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप अगर ये देख रहे हैं कि मेरे जीवन में कितनी प्रॉब्लम है, तो आप उसी को आकर्षित करते हैं। क्योंकि जहां भी हमारा अटेंशन जाता है ना, वो चीज बढ़ जाती है। अटेंशन अगर प्रॉब्लम पे है तो प्रॉब्लम बढ़ेगी, अटेंशन अगर सॉल्यूशन पे तो सॉल्यूशन बढ़ेगा। अटेंशन जहां है वैसा आपको काम करना पड़ेगा। इन टोटो आप आज लिखना, और उसमें लिखना कि अमीर आदतें जो है वो मेरे पास है या नहीं है। और अगर नहीं है तो आप आज से बना लीजिए। मैं ये नहीं कर रहा नहीं है, आज से बना लीजिए। अर्ली राइजर होते हैं ये लोग, जल्दी उठते हैं। ठीक है, हैप्पी नोट पे अपनी चीजें करते हैं।
अपनी बॉडी पे काम करते हैं, फिटनेस पे काम करते हैं, ठीक है, लीडरशिप स्किल पे काम करते हैं, क्योंकि अगर आप टीम में काम कर रहे हो तो आपको लीडरशिप होनी ही चाहिए। आपका स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और कॉम्पिटेंस, इसका कॉम्बिनेशन एक लीडर के अंदर होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एंड कॉम्पिटेंस, क्षमता भी होनी चाहिए और अच्छा चरित्र भी होना चाहिए, तभी आप लीडर कहलाएंगे। पावरफुल लीडर रतन टाटा जी, एपीजे अब्दुल कलाम जी, ठीक है, आप जिसको भी देखें, अगर अभी वर्तमान में बोले श्रेयस अय्यर, जो कि पंजाब को बॉटम से टॉप पे लेके गया बिकॉज ऑफ हिज कैप्टनसी। तो इन कुल मिला के मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ये है सब कुछ। एवरीथिंग इज माइंड, जो हमने अजय जी से बात की थी इनिशियली, माइंड इज एवरीथिंग, माइंड इज अ वेपन, माइंड एक हथियार की समान है, इसे यूज कर लो किसी के खिलाफ या अपने खिलाफ, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। सोना सबको अच्छा लगता है, गॉट इट, लेकिन फिर भी जगते हैं। आराम सबको पसंद है लेकिन फिर भी मेहनत करते हैं। घर बैठे पैसा आना सबको अच्छा लगता है लेकिन तब भी मार्केट में जाते हैं। तो इन टोटो आप अपनी आदतों पे काम कीजिए, क्योंकि आपकी आदत ही आपके व्यक्तित्व का निर्माण करेगी, और जैसा व्यक्तित्व होगा वैसा पैसा होता है, ये बिल्कुल सही बात है। आपको याद हो एक बहुत रील फेमस हुई थी सोनू शर्मा जी की, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर है। उन्होंने कहा था कोई व्यक्ति अपनी औकात से ज्यादा नहीं कमाता है, कोई भी व्यक्ति अपनी औकात से ज्यादा नहीं कमाता। तो अपनी औकात को बढ़ाओ, है ना, उनका शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप हर्ट मत होना। अपनी औकात मतलब अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाओ, अपनी स्किल को बढ़ाओ, अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, उस दिन पैसा आ जाएगा, क्योंकि आपका फ्रीक्वेंसी ये चल रहा है, ये वाला हाथ, ये ठीक है। करोड़पति बनने के लिए यहाँ जाना पड़ेगा। अब आप क्या चाह रहे हैं, हम यहीं बैठे बैठे करोड़पति बन जाए? तो आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना पड़ेगा, नॉलेज बढ़ाओ, स्किल बढ़ाओ, माइंडसेट अच्छा करो। जब बराबर पहुंचोगे ना, तभी आपको एफएम सुनाई देगा 94.3, ठीक है। ये ट्यून करना पड़ेगा आपको अपनी फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी। बाकी कभी अगर भविष्य में मौका मिलेगा तो आप लोगों से जरूर इंटरेक्ट करेंगे। आज आपने मुझे इनवाइट किया जैन साहब, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईवाइटोरियम का तहे दिल से शुक्रिया, अजय जी का, प्रतीक जी का, विनीत जी का, वंदना जी का, पूरी टीम का, और उन सारे लोगों का जो आज स्क्रीन पे हैं, जिनके साथ मैं थोड़ी बहुत चीजें शेयर कर सका। क्योंकि बेसिकली मैं बताना सिर्फ इतना चाहूंगा अजय जी को कि मेरी वर्कशॉप मॉर्निंग 9 to इवनिंग 6 चलती है, तो इट्स वेरी टफ फॉर मी टू गिव एवरीथिंग इन 30 मिनट्स। बट जो भी मैं आपसे शेयर कर सका, आप उसे जरूर फॉलो कीजिए, अप्लाई कीजिए। आई एम श्योर जिस दिन आपने अपनी एनर्जी पे काम करना शुरू कर दिया, उसको एलिवेट करना शुरू कर दिया, तो कोचेज आ जाएंगे, लोग आ जाएंगे, अजय जी जैसे लोग आ जाएंगे जो आपको उंगली पकड़ के वहां तक ले जाएंगे जो करोड़पति बनने का रास्ता है। लेकिन चलना तो आपको ही पड़ेगा, सर, एक चलना बात कहना आपको ही। जी बात कहना चाहता हूँ। पिछले एक वीक से ना मैं एनर्जी साइंस के ऊपर थोड़ा कुछ स्टडी कर रहा था, क्योंकि जी। क्लिप देखी थी। जैसी आपकी एनर्जी होगी वैसे लोग आप अट्रैक्ट करोगे। अगर आप हाई एनर्जी लोगों के साथ घूमोगे, उनके साथ इंटरेक्शन करोगे, तो उस एनर्जी के लोग फ्रीक्वेंसी आपको मिलेंगे। तो उसके ऊपर मैं कुछ वीडियोस देख रहा था, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन देखो काम कर गया। हम आज मिले आपसे, बहुत सारी नई चीजें हमने गेन की, बहुत सारी चीजें मिली। थैंक यू सर। अजय जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैं आखिरी 2 लाइनें जरूर बोलूंगा सभी से। ब्रह्मांड ये नहीं देखता कि 100 रुपए का नोट और डॉलर में क्या अंतर है, अमीर गरीब में अंतर नहीं जानता। ब्रह्मांड केवल 2 इमोशन पे काम करता है। या तो आपका लोअर इमोशन हो सकता है थ्रू आउट द डे, मतलब आप लो फील कर सकते हो, या आप हाई फील कर सकते हो, ठीक है, एलिवेटेड फील कर सकते हो। तो जिनके इमोशन पॉजिटिव या एलिवेटेड होते हैं, ठीक है, उनको वैसी चीजें अट्रैक्ट होके मिल जाती हैं, और जो लो इमोशन में रहते हैं उनके जीवन में तो प्रॉब्लम तय है। ये ब्रह्मांड का नियम है, वो तो कागज पे लिख लें। अगर आप लो इमोशन में, तो लो एनर्जी वाले लोग आ जाएंगे, हाई इमोशन में तो हाई एनर्जी वाले लोग आ जाएंगे, जैसा अजय जी ने एग्जाम्पल दिया, ठीक है। क्योंकि ब्रह्मांड 2 लोगों को मिलाता है जब उनकी वाइब्रेशन मैच करती है, अदरवाइज वो कभी भी नहीं मिलाएगा, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वंस अगेन थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, अपनी 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 जो चीजें हैं, अपनी जो सक्सेस स्टोरीज है, उनको शेयर करने का मौका दिया। दोबारा से मैं जैन साहब का और उनकी पूरी टीम का, अजय जी, प्रतीक जी का, ईवाइटोरी जो कंपनी आपकी, उसका पूरा धन्यवाद देता हूँ। और आशा करता हूँ कि जो 31 दिसंबर 2027 में 1000 करोड़पति बनाने का आपका सपना है, वो उससे पहले ही पूरा हो जाएगा, और जरूर उस सेलिब्रेशन में हम भी आएंगे।
आपके साथ। बिल्कुल, बिल्कुल Yes, सर, बहुत thank you. ज़बरदस्त और बहुत-बहुत धन्यवाद सर। और इस 500 लोगों की तरफ से एक बहुत बड़ा 500 फूलों का बंच मैं आपको गिफ्ट कर रहा हूँ, स्वीकार कीजिए। क्योंकि मुझे मालूम है कि सर आप कितने मधुरभाषी हैं और कितने स्वाभाविक सिंपल सोबर व्यक्ति हैं। साथियों, आप जिन्हें देख रहे थे, सुन रहे थे, समझ रहे थे, वो और कोई नहीं है, वो एक ज़बरदस्त एक बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियों के मेंटर हैं। और उन कंपनियों को मैं भी जानता हूँ। और वो कंपनियां कहाँ से कहाँ गई, इसीलिए मैंने कहा एक छोटा सा परिचय आपका अपने आप से भी करवाने के लिए बहुत जरूरी है। तो आज मैंने इन्हें चुना और मुझे ये मौका मिला ई बायोट्रम के प्लेटफॉर्म पे सर के साथ में यहाँ आप लोगों को परिचय कराने का। इसलिए मैं ई बायोट्रम प्लेटफॉर्म का, हमारे सागर सर का और हमारे पैनलिस्ट पूरी टीम का बहुत तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दोस्त, अब बात हम आगे की करेंगे। और आपने जिन्हें सुना, आप, मैं चाहूंगा अगर आप वास्तविकता में दिल से आभारी हैं और दिल से आपने कुछ लिया है आज, तो अपने चैट में जाकर के जरूर उन्हें थैंक्स कहें। ग्रेटफुल हैं तो जो भी लोग दे रहे हैं वो तो दे ही रहे हैं, जो नहीं दे रहे हैं वो दे दें। क्योंकि कुदरत आपको देता नहीं है, कुदरत आपको लौटाता है। आप जो भी आज दे रहे हैं वो आपको लौट के जरूर मिलेगा, मल्टीपल मिलेगा। तो इन्हीं सब चीजों के साथ में प्रतीक, आज हम आगे की क्या आज कुछ और भी नया है? बिल्कुल अनिल सर, पहले तो मैं सर का धन्यवाद करूंगा, बात स्पेशली आए और इतने अच्छे तरीके से उन्होंने जो आज एक पूरा एक प्लानिंग क्रिएट करी। बहुत समय कम था, जस्टिस नहीं दे पाए हम, पर अगेन नेक्स्ट लेवल। और आप सभी लोगों को बोलूंगा, देखिए आज हमारा बूट कैंप 11.0 का सीरीज खत्म हुआ। 3 साल से हम बूट कैंप की सीरीज को रन कर रहे हैं और कंटिन्यू उसको रन कर रहे हैं, पर अब हम बूट कैंप को बदलने जा रहे हैं। अब बूट कैंप में कुछ नया लेके आने जा रहे हैं। अब बूट कैंप कुछ एडवांस लेवल पे आपके लिए आने को तैयार है, क्योंकि अब आप लोगों को एडवांस लेवल पर लेकर जाना है। अब आप लोगों को एक ऐसे स्तर पर लेके जाना है, क्योंकि अभी तक आप ट्रेनिंग में थे, अब आपको क्लासरूम में बिठाना है। अब आपको ऐसी क्लासरूम में बिठाना है कि आप हमारे साथ कुछ दिन पूरा क्लासरूम में बैठोगे, पूरे सब्जेक्ट बनेंगे, टीचर्स आएंगे, क्लासेस होंगी, आपका 100%, अभी भी आपका 100% नहीं मिलता, उसके बाद आपका 100% अवेलेबिलिटी यहाँ पे चाहिए। और आप जब उस क्लासरूम से निकल के आओगे, उसके बाद जो आपका रिजल्ट निकलेगा उसमें मजा आने वाला है। तो कितने लोग तैयार हैं हमारे एडवांस बूट कैंप के लिए? एडवांस लेवल आई टाइप करी चैट बॉक्स में, जल्दी जाइए, आई टाइप करी, यस यस यस। मैं देखो कितने लोग तैयार हैं। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए मैं आपको बता दूं, जितने लोग भी तैयार है, अब होगी तैयारी जीत की। अब बूट कैंप जैसे चल रहा है वैसा नहीं चलेगा। अब हम स्पेसिफिकली 3 साल कंप्लीट होने के बाद हमारी 3 ईयर एनिवर्सरी के नाम पे हम लॉन्च करेंगे, अभी करने नहीं वाले, करेंगे, लेकर आने वाले हैं हम आप सभी के लिए एक एडवांस लेवल बूट कैंप, जहां पे लिंक आपके मेल पे आएगा। 1 पर्सन 1 लिंक का स्टार्ट बटन होगा, कोई लिंक शेयर नहीं कर पाएगा। आपको पूरा प्रैक्टिकल सेशन होगा, आपको कुछ फॉर्म्स दिए जाएंगे, तरीके दिए जाएंगे, काम कैसे करना है, क्या पूरी स्ट्रैटेजी है, रूपरेखा है, एनएलपी पे लेके जाएंगे, पर्सनल डेवलपमेंट के कोर्स लेके आएंगे। मतलब पूरा एक चैप्टर बनने वाला है, एक पूरा सब्जेक्ट आएगा। उस सब्जेक्ट में चैप्टर होगा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उसमें आएगा कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, उसमें आएगा कि आपको अपने अंदर क्या परिवर्तन लेके आना है, आपके कपड़े पहनने के ढंग से लेकर आपके बात करने के ढंग तक बदल दिया जाने वाला है। अनिल सर, अजय गायकवाड़ जी, विनीत जी, वंदना जी, हमारा मेरी पूरी पैनल टीम है। मैं चाहूंगा पूरी पैनल टीम अपने आप को अनम्यूट करे और मैं आप सभी लोगों को बताऊं कि आज नहीं, आज कुछ भी नहीं, हम 4 दिन बाद मिलेंगे फिर से, 1 मई में, 1 मई को हम आपसे मिलेंगे। और तब
तब हम आपके सामने अनाउंस करेंगे, लॉन्च करेंगे हमारा आने वाली बूट कैंप एडवांस सीरीज। और यही टाइम होगा 7:50, यही टाइम होगा 7:50। एक स्पेशल ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट करेंगे, मास्टर क्लास, और उसमें हम लॉन्च करने वाले हैं हमारी एडवांस सीरीज, जिसकी झलक दिखाने के लिए मैं मेरी पैनल टीम को इनवाइट करूंगा। साथ साथ अनिल सर, अजय गायकवाड़ सर और विनीत जी, प्लीज वेलकम। अनिल सर। यस यस बिल्कुल साथियों, इस बार है ना हम थोड़ा सा टाइम भी आपका ज्यादा लेंगे और ज्यादा देंगे। राइट, होता यही है कि लोग सोचते हैं कि वही मिल रहा है वही मिल रहा है, 11 दिन और फिर उसके बाद फिर शांति। लेकिन इस बार 11 दिन नहीं, 11 दिन के बाद आएगी क्रांति, और ये क्रांति बहुत जबरदस्त होगी। तो अभी आप नोट कर लो, जैसे अभी अभी पंकज सर ने बताया है, आप जो भी चीजें करते हैं उनको आप अभी के अभी नोट कर लो, लिख लो कि आपको 1 तारीख के दिन अपना अगला कीमती समय 1.5 से 2 घंटे का निकाल के रखना है। राइट, और तैयारियां सिर्फ अकेले ही नहीं करनी है। मैं चाहूंगा आप अपने और भी जिन लोगों को लेकर के साथ चल रहे हैं उन लोगों की भी लिस्टिंग करवा दीजिए कि कौन कौन आपकी इस बार 1 तारीख के दिन क्लास में आने वाला है, और बूट कैंप जो स्पेशली एडवांस बूट कैंप हम लोग लॉन्च कर रहे हैं उसमें शामिल होने वाला है। तो कोई भी व्यक्ति मिस ना करे, तेजी से अपनी सारी चीजों को लेके तैयारी करे। यस अजय सर। यस प्रतीक सर, जैसे हमने प्लानिंग किया था, आप सबको एक बताना चाहता हूँ कि जैसे हम 3 साल तक 11 दिन का बूट कैंप चलाया और बहुत ही अच्छा चला जा रहा है। लेकिन एक चीज हमने देखा था कि और उसको डिटेल में, जैसे कि पूरा बेसिक लेवल जो हम लोग अगले महीने प्लानिंग कर रहे हैं, ये पूरा यानी एवरीडे लर्निंग, यानी होता क्या था, 11 दिन आप सीखते थे, तब जब तक 11 दिन आप सीख रहे तब तक चार्ज रहते थे। लेकिन जैसे उस जोन से बाहर निकलते थे तो जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता था। लेकिन इस बार हमने ऐसा एडवांस प्लानिंग किया है और हम इस बार बटन सिस्टम लेके आ रहे हैं। कोई लिंक नहीं होगा जूम में, खाली बटन होगा, बटन से बंदा ज्वाइन होगा और आपको प्रैक्टिकल मिलेगी और आपको क्वेश्चंस भी, और लास्ट में हम क्वेश्चन और आंसर के राउंड भी लेंगे। आपको वहां पे क्विज भी दिया जाएगा, आपके एग्जाम भी लिया जाएगा, जिसके मार्क के ऊपर आपको कुछ गिफ्ट भी मिलेंगे। तो ऐसा कुछ प्लानिंग कर रहे हैं जो आपको 1 तारीख को बहुत डिटेल में उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। विनीत जी। मेरा नंबर जब तक आता है बात लगभग कंप्लीट हो जाती है सर। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा सबको कि जैसे हर चीज में आजकल एक एडवांस शब्द जुड़ा हुआ है, जैसे एसी की क्लीनिंग, एडवांस क्लीनिंग, ठीक है। तो अभी तक हम जो सेशन चल रहा था वो ये था कि ठीक है, एक आपको पूरा जो सिस्टम है उसके बारे में जानकारी दी जाए, लेकिन अभी ये सिस्टम को अंदर तक जानकारी दी जाए और लंबा हम लोग कंटिन्यू मतलब संपर्क में रहे। और मैं छोटी सी एक बात में यही कहूंगा आपको कि जब हम लोग लगातार किसी भी चीज को करते हैं तो एक होता है लर्निंग पॉइंट और एक होता है अर्निंग पॉइंट। तो फील्ड का काम फील्ड में करेंगे, लेकिन लर्निंग को अगर हम एजुकेशन का पूरा मॉडल ऑनलाइन बना लेते हैं तो हमारा कम खर्चे में और बड़ी मतलब अच्छी चीजें सीख सकते हैं और घर बैठ के सीख सकते हैं, क्योंकि हमें फील्ड में टाइम देना है इनकम के लिए। लेकिन एजुकेशन के लिए जो चीजें होती थी, इधर उधर जाना, ऐसा करना वो करना, उनको हम ज्यादा से ज्यादा अगर यहाँ सुबह लर्निंग करते हैं घर बैठ के एक अच्छे माहौल में तो और ज्यादा बेटर होगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट सबसे करूंगा कि ऐसा लगना चाहिए कि यार ई बाइटोरियम की क्लास लग रही है, सबके वीडियो ऑन होने चाहिए, सब एकदम टेबल पे स्टूडेंट की तरह बैठने चाहिए। तो निश्चित रूप से 1 महीने के अंदर जो बदलाव आएगा ना, वो पिछले हम 10-12 बूट कैंप से जो कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं और ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि जो सिखाता है ना उसको भी एक स्टूडेंट, एक अच्छा स्टूडेंट चाहिए ही चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि उस तरीके से हम माहौल भी दें तो सब मिलके अच्छा काम करेंगे। और प्रतीक जी ने और जिन्होंने भी इस तरह का के बारे में सोचा, हम सबको धन्यवाद देता हूं कि आपके लिए इतनी मेहनत करने के लिए अगर ये तैयार है तो। सर समय के लिए मैं जरूर कहूंगा कि बात करके देख सकते हो, आधा घंटा और जल्दी होगा तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़ा 10-15 मिनट इसमें ज्यादा भी हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए 1 मई को पूरा एक स्कूल का जो चैप्टर होगा वो आपका लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि अब हम लेकर आ रहे हैं बूट कैंप महाकुंभ, एक ऐसी बूट कैंप की सीरीज 1 मई को जो पिछले पूरे 3 साल में एक बार भी नहीं हुई। ऐसा नॉलेज का एक पूरा सब्जेक्ट लॉन्च करेंगे और गारंटी के साथ, मनी बैक गारंटी, कि आप हमारे उस कैंप में, बूट कैंप में बैठिएगा एडवांस लेवल वाले में, और अगर रिजल्ट नहीं मिला तो 10x जितना अमाउंट आपने पे किया उससे 10 गुना ज्यादा हम आपको रिवर्ट करेंगे अगर रिजल्ट नहीं आया तो। ये हमारी गारंटी है।
आपने 100 रुपए दिया, अगर रिजल्ट नहीं आया तो 1000 हम आपको देंगे। आपने 300 दे रहे हो, रिजल्ट नहीं आएगा तो इंटू 10 3000 हम आपको देंगे। पर अब बदलाव आने वाला है और महाकुंभ आएगा पूरा बूट कैंप का, जो हम 1 मई को लॉन्च करेंगे। तो तैयार हो जाइए, मिलेंगे आपसे 1 मई। और आज सक्सेसफुली हम बूट कैंप 11.0 को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। मैं धन्यवाद करूंगा मेरी पूरी पैनल टीम का, अनिल जैन सर का, वंदना त्रिवेदी जी का, विनीत प्रधान सर का, विवेक नायक सर का, अजय गायकवाड़ सर और प्रकाश दर्जी सर का। सभी का तहे दिल से शुक्रिया। हर रोज हमारे, और इस बार तो हमारे स्पेशली संतोष जी भी हमारे गेस्ट स्पीकर आए थे। हर रोज आपको नया कुछ सीखने को मिला, नया जानने को मिला, कुछ नए टॉपिक से बात करी आपने नई नॉलेज यहाँ से ली, आपने एक अलग एक माहौल देखा। पर फिर बोलूंगा, जब तक उसको अप्लाई नहीं करोगे रिजल्ट नहीं आने वाला। तो उसको अप्लाई करिए, उसको अपने अंदर डालिए, चीजों को अपने अंदर लेकर आइए और देखिए आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा, एक आउटकम निकल के आएगी और मजा आएगा जब कुछ नया आएगा। तो थैंक यू सो मच पूरी पैनल टीम को, सभी पार्टिसिपेट को। और 1 मई को सुबह 7:50 पे हम हमारी नई लॉन्चिंग करने जा रहे हैं। तो आप सब आइएगा, उस लॉन्चिंग का पार्ट बनिएगा। तब तक के लिए अपने परिवार का ध्यान रखिए। जो भी ये 11 दिन सीखा है इसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करिए। और जैसे कि आप जानते हैं हमारा बूट कैंप में हम गुड बाय नहीं करते, हम क्या करते हैं, डांस। तो आज चाहूंगा पूरी पैनल टीम भी वीडियो ऑन करके इन डांस करे। मैं चाहूंगा सभी पार्टिसिपेट से आज दिल खोल कर डांस करिए। तो बैकएंड टीम प्लीज प्ले द सॉन्ग। सारा दिन सोए फुल नाइट ये जाके हाय लग तू ये रानी रात की दिल लग गई कुड़ी जालिम नजर हटा ले, मेरा चैन बैन से पूछा, जालिम नजर हटा ले, बर्बाद हो रहे हैं जी, बर्बाद हो रहे हैं जी, अपने शहर वाले, मेरा चैन बैन से पूछा, जालिम नजर हटा ले, बर्बाद हो रहे हैं जी, अपने शहर वाले।